आज हम देखेंगे CTET एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये वीडियो जिनके कुछ डाउट्स है, अभी रिसेंटली हमारी एग्ज़ाम CTET की आने वाली है, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है, या फिर कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल्स, पूरा जो भी है एग्ज़ाम का पूरा हम इसमें देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो क्या है, सबसे पहले CTET एग्ज़ाम पैटर्न। CTET मतलब जो सेंट्रल लेवल पे, TET मतलब जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर्स के लिए जो सेंट्रल लेवल पे या फिर CBSE जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसका नाम है CTET। ये एग्ज़ाम होती है साल में 2 बार, और साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, CBSE कंडक्ट करता है। सिलेबस एकदम ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा सा है, कम है। NCERT की बुक्स में से थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा असर आता है, और जो बेसिक जो है कुछ चीज़ें तो हम डे बाय डे एवरीडे लेक्चर्स के द्वारा देखने वाले हैं। तो पैटर्न में क्या रहेगा, देखो पेपर 1 क्या रहेगा, इसमें रहते हैं पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर रहते हैं एग्जाम में, बराबर। तो 2 पेपर में क्या है कि पहला पेपर क्या है, विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू बी टीचर्स फॉर क्लास 1 to 4। जिन कैंडिडेट्स को या फिर जिन लोगों को लगता है कि मुझे पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ाना है, तो उनके लिए है पेपर 1, उनको पेपर 1 कंपलसरी है। पहली से चौथी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर 1 उन टीचर्स को कंपलसरी देना पड़ता है। तब और वो जब इसमें पास होंगे या फिर उनके अच्छे से रैंक आएंगे तो उनको CTET का मतलब वो क्वालिफाई हो गए, उनके बाद उनको जॉब मिल सकती है, या फिर वो प्राइवेट जैसे अलग अलग स्टेट हो गए, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, अलग अलग स्टेट्स की एग्ज़ाम होते हैं या फिर अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, बराबर है। तो ये बोला है हमको पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 में क्या है, विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू बी टीचर्स फॉर क्लास 6 to 8। जो टीचर्स या फिर जिस कैंडिडेट को कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक पढ़ाना है या फिर उनको अच्छा लगता है, तो उन मतलब 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको लगता है कि मैं पहली से 8वीं तक पढ़ाने की मुझे मतलब इच्छा है, तो वो उनको दोनों पेपर कंपलसरी देना पड़ेगा, राइट। तो देखेंगे आगे पेपर 1 में यार पेपर 2 में क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चों, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और इसको 150 क्वेश्चंस और टाइम कितना मिलता है, 2.5 आवर्स, मतलब बराबर आपको मिलता है 150 मिनट। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। सबसे ज़्यादा जो आप अभी तक की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारी, जो इंडिया में होती है या फिर स्टेट में अलग अलग होती है, तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग इसी एग्ज़ाम को, या फिर अच्छे से मतलब बहुत अच्छा टाइमिंग आपको मिलता है सोचने के लिए, आंसर देने के लिए या फिर आंसर लिखने के लिए। तो 150 मिनट्स मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चंस के लिए, 1 मिनट पर क्वेश्चन, बराबर टाइम दिया है इसमें। और एक क्वेश्चन होती है MCQ बेस होता है क्वेश्चन, या फिर ये MCQ बेस एग्जाम होती है अपनी, ऑब्जेक्टिव रहता है, और इसको निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको 150 में से 150 ही क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। मतलब आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, द्विधा मनस्थिति होगी, तो आप उस क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, ABCD चारों में से कुछ ना कुछ लिख के आना है। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो आपको अगर 100% श्योरिटी होगी तभी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया हमको, CTET पेपर 1, जो पेपर 1 का एग्जाम है उसमें या फिर पेपर 1 में कितने सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिए हैं नीचे, बराबर। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या देखो अभी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मतलब क्या है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें क्या है, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क को मिलेंगे, और इसका ड्यूरेशन मतलब पूरा 150 मिनट का ड्यूरेशन है, 2.5 आवर्स। तो 30 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। CDP मतलब जो चिल्ड्रंस वगैरह रहता है उनका बिहेवियर कैसे रहता है, उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, चिल्ड्रंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको समझना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इस CDP में कवर हो सकती है। दूसरा क्या है, लैंग्वेज 1 आपको कंपलसरी है, और लैंग्वेज 2 भी आपको कंपलसरी है। दोनों मिला के कितने मार्क्स का हो गए, 60 मार्क्स का हो गया। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो होती है हमारी, पेन चेंज करता हूँ, दिख रहा है, हाँ। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है कि 20 लैंग्वेजेस आर देयर, आपको पूरा 20 लैंग्वेजेस दिया है। उसमें आती है मराठी, आती है हिंदी, आती है इंग्लिश, आती है तमिल, आती है गुजराती, आती है उड़ीसा आती है, मणिपुरी वगैरह, ये 20 लैंग्वेजेस है टोटल। तो ये 20 लैंग्वेज में से आपको कौन सी भी 2 लैंग्वेजेस चूज़ करना है, आपको जो अच्छी लगी हो। तो उस लैंग्वेज 1 में आप वो 20 में से एक ले सकते हो, लैंग्वेज 2 में आप 20 में से दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। तो आपको 30 और 30 कितने हो गए, 60 मार्क्स आपके पेपर 1 और सॉरी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका, मैथमेटिक्स आएगा, बराबर। तो ये मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन, 30 मार्क्स का आपका आएगा, मैथमेटिक्स आएगा आपका 30 मार्क्स का।
और उसमें के बाद में क्या आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर उसको बोलते हैं ईवी, बराबर, ये आएगा 30 मार्क्स का। ये सब आपको एनसीईआरटी के चैप्टर या फिर एनसीईआरटी जो इन्वायरमेंट का एनसीईआरटी का बुक्स है, आपको उसी से आपको कवर करना है। सिलेबस के बारे में हम डिटेल देखेंगे, लेकिन पैटर्न पहले आज देख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए 30 + 30 + 30 + 30, टोटल मार्क्स हो गए 150 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चंस है या फिर ये क्वेश्चन पेपर है। मतलब देखिए, पहले इसमें क्या आ गया, CDP इसको बोलते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, बाद में आ गया पेपर 1 पेपर 2, 20 लैंग्वेज में से आप कौन सी भी 2 लैंग्वेज लीजिए, थर्ड इसमें आ गया आपका मैथ्स और चौथे इसमें आ गया आपका एनवायरमेंटल। तो कुल मिला के आपका हो गया 150 क्वेश्चंस और 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो ये होगा पेपर 1 के बारे में। अभी पेपर 2 में देखो, जिसको 6 से 8वीं तक टीचर बनना है तो उनके लिए पेपर 2 कंपलसरी है। पेपर 2 में देखो, पहला CDP जो है मैंने अभी बताया या फिर अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, CDP 30 मार्क्स को, यहीं पे वहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही है। बाद में लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, ये मतलब ये तीनों जो है पेपर 1 में भी सेम मार्क्स को थे, सेम पैटर्न में थे, और पेपर 2 को भी सेम है। मतलब 90 मार्क्स का आपका लगभग दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन ही लगभग सिलेबस है, राइट। अभी 60 उसमें क्या था, मैथ्स था और एनवायरमेंट था। तो इसमें एनवायरमेंट है क्या, एनवायरमेंट नहीं है उसमें। तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, आपको ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। मतलब कैसे, कुछ टीचर्स या फिर जिसका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स और साइंस अच्छा है, तो वो क्या कर सकता है, पेपर जो ग्रुप ए या फिर उसको बोल सकते हैं हम ऑप्शनल 1 बोल सकते हैं इसमें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 30 + 30 60 मार्क्स का ये ले सकते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और साइंस के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, मतलब हो गए 60 क्वेश्चन। और किसी को कि अभी मैथ्स साइंस मुझे अच्छा आता नहीं या फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए क्या है, ऑप्शन 2, मतलब क्या है उसमें, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इसका आ गया 60 मार्क्स का। मतलब आपको ये 90 मार्क्स कंपलसरी, और ये दोनों में से वी हैव टू चूज एनी वन। आपको मैथ्स और साइंस का 60 मार्क्स या फिर सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का 60 मार्क्स, तो अपने को दोनों में से एक चूज करना है। ये हो गए 90, इन दोनों में से अगर हमने ऊपर का लिया मैथ्स और साइंस, 90 + 60 150 हो गए, या फिर 90 और हमने ले लिया सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़, 90 + 60 हो गया 150। मतलब 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस, राइट, और 150 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, राइट। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, सुनिए, आपको 150 में से 90, कितना, 150 में से 90 आपका क्वालिफाइंग है। मतलब आपको 90 मार्क्स मिलने के बाद ही आपका पेपर चेक हो सकता है या फिर आपकी रैंक निकाली जा सकती है। और उसके हिसाब से आपको जितनी आपकी रैंक अच्छी आएगी तो उतना अपना आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर आपको जहाँ पे भी जाओगे इंटरव्यू के लिए या फिर कोई भी आपको, मतलब जो जहाँ पे वैकेंसी रहेगी, तो आपको डिमांड बढ़ेगी। कब डिमांड बढ़ेगी, जब आपको 150 में से लगभग 130 140 के आसपास या फिर उसके ऊपर आ गए, तो आपकी डिमांड या फिर आपकी जॉब गारंटी बहुत अच्छी है। तो 90 के लिए क्या है, सिर्फ एलिजिबिलिटी है। 90 के नीचे जो बच्चे हैं उनका पेपर चेक नहीं होगा या फिर वो बच्चे CTET एग्ज़ाम एलिजिबल नहीं हो गए, राइट, समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, या फिर इस लेक्चर में पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम में क्या होता है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और उसमें सिलेबस में थोड़ा बहुत हमने देखा है। तो डिटेल में वीडियो आगे हमारी आती रहेंगी रेगुलरली। और जिन लोग बच्चों ने चैनल्स को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी मोटिवेट करने के लिए हमको और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। चलो बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।